Hello students, this is class 9 physics and guys, as you know we are discussing chapter gravitation and today we will discuss about the concept of acceleration due to gravity. So guys, जैसे कि आपको पता है टाइटल से क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि acceleration due to gravity मतलब acceleration होगा। acceleration कब होता है हमें पता है चैप्टर में फर्स्ट मोशन में हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी में जब चेंजेस होते हैं तो हम बोलते हैं वहां पे कुछ एक्सेलरेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या वेलोसिटी में चेंज होगा, किसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से होगा यहाँ पे। तो ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी टर्म्स हम कब यूज करेंगे, हमें पता है कि एनी टू बॉडीज exert a force of attraction for each other और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो यानी कि वो बोलते हैं यहाँ पे कि देखो ऐसे सेम आप यहाँ पे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशन फोर्स को लगाता है, सिंपल सी बात है, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसे अर्थ भी एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, ठीक है ना। ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका मतलब क्या है, तो बोलते हैं यहाँ पे कि द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ है ना। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं यहाँ पे तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसके लिए हमने एक टर्म यूज कर लिया है ग्रेविटी। यानी कि मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए यूज होता है। यानी कि बोल रहे हैं ग्रेविटी जहां पे लिखा मतलब उस अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की बात यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि अगर बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी मतलब अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स से जो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके गाइस, और हमें पता है यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लगेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका मतलब है कौन सा फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on any other body, ठीक है ना। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स, जो अर्थ क्या करेगा किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो एक्सर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो गाइस हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें पता है यहाँ पे कि फॉर्मूला जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, इट इज F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है जब हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2, स्मॉल साइज के मासेस होंगे, सिंपल सी बात है, और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, वो r है। इसका मतलब है दो फोर्स हमारे, दो मासेस हमारे पास है m1 m2 और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो r है। इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो F इक्वल टू क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अगर बात करता हूं अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया, जिससे अर्थ से कर दिया हमने, एक अर्थ आ गया है और एक कोई भी स्मॉल साइज का मास यहाँ पे आ गया। चलो, तो यानी कि स्मॉल साइज का मास है, इसको बोलते हैं स्मॉल m, कि अर्थ का साइज बहुत, अर्थ की हम यूज करते हैं कैपिटल M यूज करते हैं। तो अर्थ का मास कैपिटल M और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका मास स्मॉल m, और इनके बीच की डिस्टेंस आपके यहाँ पे इसको बोलता हूँ कैपिटल R जो ले लिया यहाँ पे, डिस्टेंस बहुत लार्ज है, इसको बोलते हैं कैपिटल R हमने यहाँ पे बोल दिया। चलो, यानी कि इसका मतलब इस केस में हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने हमारा उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, एज अ रिटन हियर
a body falling towards the earth under the action of force of gravity alone. Force of gravity of earth alone is said to be in free fall, and such a body is said freely falling body. ठीक है, इसका मतलब ये है कि it means an object is falling towards the earth under only one force, that is the gravity, force of gravity, और वहां पे कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है. ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास है एक फेदर है, लाइट वेट है फेदर आपके यहाँ पे है, और हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, एक मेटल का कॉइन है, ठीक है ना. अगर हम इनको सेम हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो वी कैन सी कि कॉइन जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा ग्राउंड पे कंपेयर टू द फेदर, और फेदर को पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है ना. अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब कॉइन नीचे आता है, कॉइन का जो मास ज्यादा है लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है, तो एयर इसको रोक नहीं पाती है, एयर इस पे रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगा पाती, बहुत ही कम लगाती है, जो ना के बराबर होती है. लेकिन जो फेदर आपका है कंपेयर टू इट्स मास, इसका जो सरफेस एरिया बहुत लार्ज है, और लार्ज है, दूसरा इसके जो आपके इसमें एयर भी फिल्ड हो जाती है इसके गैप्स में, और जब नीचे इसको हम ड्रॉप करते हैं, इस केस में यहाँ पे एक ग्रेविटी तो लगा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एयर रेजिस्टेंस फोर्स. वो क्या करता है, इसको अपोज करता है, जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स क्या करता है, इसको अपोज करता है, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट करने से इसको अपोज करता है. तो इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ग्रेविटी, दूसरा एयर रेजिस्टेंस फोर्स. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी वाला. तो इस केस में मान सकते हैं कि कॉइन जो है इट इज अंडर द फ्री फॉल, और ये जो आपका है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी यहाँ पे, ठीक है ना. लेकिन फेदर को नहीं मान सकते यहाँ. इसका मतलब है कि अगर सिर्फ एक ही फोर्स ग्रेविटी काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो फ्री फॉल की कंडीशन होती है, और ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है. और एक बात और है, अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है, तो इस केस में इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी. सिंपल सी बात है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, यानी कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करेगा. चलो अच्छा, तो लेकिन अर्लियर केस में क्या था, आपको यहाँ पे हम मानते थे कि अर्लियर टाइम पे कि जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट है वो स्लो आता है अर्थ की तरफ, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा फास्ट आता है, ठीक है ना, वो ज्यादा रैपिडली आता है. लेकिन गैलीलियो ने इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, इसको माना नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कि जितने का ऑब्जेक्ट का मासेस कितने भी हैं इट डजंट मैटर, लेकिन दोनों जो है वो सेम टाइम पे आपके सरफेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, अगर वहां पे कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है. इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, इटली के साइंटिस्ट से मारे थे. इटली में उन्होंने, इटली में हमारे एक है टावर है, तो थोड़ा सा टेल पे यहाँ पे है, तो उसको बोलते हैं इटली में एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा, है ना. ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, इटली में है आपके, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर गए, गैलीलियो का काम था, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो, ठीक है. गैलीलियो ने क्या किया है, इस टावर के टॉप पे गए, और टॉप पे जाने के बाद क्या किया उन्होंने यहाँ पे कि दो स्टोन डिफरेंट मासेस के ऊपर से ड्रॉप किया, एक स्मॉल साइज का है और एक लार्ज साइज का, कंपेयर किया मासेस का, एक का ज्यादा मास है, का कम मास. जब वो ड्रॉप किया उसने सेम टाइम पे, तो ये जो दोनों स्टोन थे both reaches exactly simultaneously on the ground. जितने टाइम पे ये पहुंचता है उसी टाइम पे आपका ये दूसरा स्टोन पहुंचता है. इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैटर नहीं करता कि किसका मास ज्यादा किसका मास कम है, both feel the same acceleration. क्योंकि इस केस में अगर फायदा वाली बात की थी, वहां पे एयर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एयर का रिस्पॉन्स काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए चेक कर लिया कि दोनों क्या करते हैं, सेम टाइम पे ग्राउंड में पहुंच गया. तो यानी कि और इस आपका जो एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो का,
इसको बाद में एक साइंटिस्ट ने उनको वेरीफाई किया था, रॉबर्ट बॉयल ने इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया। उन्होंने क्या किया है कि रॉबर्ट बॉयल ने एक जार लिया, इस जार के अंदर उन्होंने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, वही एक फेदर और एक कॉइन दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या किया उन्होंने फेदर और कॉइन में कि इसके अंदर, क्योंकि अभी देखो फेदर से क्या करता है, एयर रिलीज करता है, तो उन्होंने क्या किया, इससे अंदर से एयर को बाहर निकाल दिया। उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप से एयर को यहाँ से पूरा एयर यहाँ से सूख कर दिया और एयर पूरा खत्म कर दिया, और वैक्यूम आ गया, वैक्यूम पंप से उन्होंने एयर को यहाँ से निकाल दिया। अब क्या किया उन्होंने इसको, जैसे उन्होंने अपसाइड डाउन किया और चेक किया कि ये जो फेदर और कॉइन है, both reaches at the bottom of this jar on the same time, बिल्कुल इक्वल टाइम पे, एक्जैक्टली सेम टाइम पे वो नीचे पहुंचते हैं, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट वेरीफाई हो गया कि अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो आपके मासेस हैं वो सेम टाइम पे, वो मतलब उनका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द अर्थ वो बिल्कुल सेम होगा। चलिए, रॉबर्ट बॉयल concluded that the acceleration produced in the falling bodies does not depend on their masses. Now we can define the acceleration due to gravity as acceleration due to gravity can be defined as the acceleration produced in the body in free fall due to the gravity of Earth on the body, and it is denoted as small g. It is denoted as small g. So guys, it means कि अगर फ्री फॉल की कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ यहाँ पे आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, और इस केस में जो उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू भी होगी, सिंपल सी बात है। ओके, एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्मॉल g it is slightly changes raised to this, but generally the value of j is taken as the 9.8 meter per second.